बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं UGC नेट JRF के अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम टोटल 30 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी सवालात आपके UGC नेट इम्तहान के लिए बहुत ही करामत साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, उर्दू तनक़ीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती है। तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक़ है। ये ख़याल किस नक़्क़ाद का है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये ख़याल जो है कलीमुद्दीन अहमद साहब का है। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई दोस्तों और वफ़ात 1983 ईस्वी को पटना ही में हुई है। कलीमुद्दीन अहमद की कुछ तसानीफ़ हैं, जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र 1940 ईस्वी में शाया हुआ है। उर्दू शायरी पर एक नज़र अगर आपसे पूछा जाए कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है तो याद रखिएगा उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी किताब में कलीमुद्दीन अहमद के एक मशहूर कौल है दोस्तों, गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये मशहूर कौल गज़ल के ताल्लुक़ से इसी किताब में है। यानी उर्दू शायरी पर एक नज़र ये किताब है। इसी किताब में जो है ये कौल है, गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। इसके अलावा एक इनकी और मशहूर किताब है उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। कलीमुद्दीन अहमद की दीगर किताबों में सुखन हाय गुफ्तनी, अमली तनक़ीद, क़दीम मग़रबी तनक़ीद, तनक़ीद की भूल भुलैयाँ, अदबी तनक़ीद के उसूल, तनक़ीद के ताल्लुक़ से इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मोहम्मद हसन वज़ीर आगा एहतशाम हुसैन की। तो मोहम्मद हसन साहब की पैदाइश नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 ईस्वी को हुई है मुरादाबाद में और वफ़ात जो है मोहम्मद हसन की 2010 ईस्वी को जो है दिल्ली में हुई है। और वज़ीर आगा साहब की पैदाइश 1922 ईस्वी को दोस्तों पंजाब में और वफ़ात 2010 ईस्वी को लाहौर में हुई है। एहतशाम हुसैन की 1912 ईस्वी को पैदाइश है और वफ़ात 1972 ईस्वी को। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा दोस्तों, वली की ज़बान के उन्वान से किसका मज़मून है जिसे कुल्लियाते वली के मुरत्तब ने अपने मुक़द्दमे के बाद शामिल कर लिया है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अब्दुस सत्तार सिद्दीकी। वली की ज़बान के उन्वान से अब्दुस सत्तार सिद्दीकी का मज़मून है जिसे कुल्लियाते वली के मुरत्तब ने अपने मुक़द्दमे के बाद जो है शामिल इन्होंने कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी है? रशीद, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन ख़ान या फिर ज्ञानचंद जैन। जब तक इन सभी के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को ये जौनपुर में और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। मौलवी अब्दुल हक की 1870 ईस्वी को ये है मेरठ में और वफ़ात जो है इनकी कराची में 1961 ईस्वी को ये है। रशीद हसन ख़ान की पैदाइश 1925 ईस्वी को ये शाहजहाँपुर में और वफ़ात जो है 2006 ईस्वी को शाहजहाँपुरी में हुई है। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश 1923 ईस्वी को ये बिजनौर में और वफ़ात जो है इनकी 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुई है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और उनके कलाम पर मौलवी अब्दुल हक ने एक मबसूत किताब लिखी है। मौलवी अब्दुल हक के बारे में बात करें तो इनका असल नाम अब्दुल हक था और ये मौलवी अब्दुल हक के नाम से मशहूर हैं। और मौलवी अब्दुल हक की कुछ मशहूर किताबें दोस्तों जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं, जैसे कि मरहट्टी ज़बान पर फ़ारसी का असर, मरहूम दिल्ली कॉलेज से सैयद अहमद ख़ान, हालात इफ़्कार, चंद हम आसर, ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सोफ़ियाए कराम का हिस्सा खुतबात अब्दुल हक। इसके अलावा जो है मुक़द्दमात अब्दुल हक, तनक़ीद अब्दुल हक, उर्दू का अलमिया, ये किताब भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान की कौमी व सरकारी ज़बान का मसला, इसके अलावा सर आगा ख़ान की उर्दू नवाज़ी और जो किताब है मुल्ला नुसरती की, जो अभी जिससे सवाल आया था, वो यही किताब है नुसरती मुल्क शुअराए बेजापुर।
कुछ मुरतब करदा किताबें हैं मौलवी अब्दुल हक की, जैसे कि निकातुश्शुअरा, दीवान ताबा को भी जो है मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया है। उसके अलावा कुतुब मुश्तरी, तज़किरा, रेख्ता गोयां, मखज़न शुअरा, रियाज़ुल फ़सा, उक़्द सुरैया, रियाज़ुल फ़सा उक़्द सुरैया ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी के ये तज़किरा हैं। ख्वाब ख़याल, इसके अलावा कहानी रानी केतकी और अवध बान, तज़किरा हिंदी, चमनिस्तान शुअरा, लक्ष्मी नारायण शफ़ी की ये तज़किरा है, बहुत मशहूर ये तज़किरा है, ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा ज़िक्र मीर, मखज़न नुकात, क़वाइद उर्दू, बाग़ बहार, पॉकेट अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी, इसके अलावा भी जो है इन्होंने बहुत सारी जो है किताबों को मुरतब किया है। गुलशन इश्क जैसे हो जाएगा, जैसे कुछ कुछ मशहूर हैं जिसे याद रखना ज़रूरी है, तो गुलशन इश्क हो जाएगा। इसके अलावा मिराजुल आशिकीन, सबरस, गुल अजायब, दरियाए लताफ़त, उर्दू नहव सर्फ़, इसके अलावा जो है मुसद्दस हाली, दीवान असर, इंतखाब कलाम मीर, इंतखाब कलाम दाग वगैरह। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है, क्या अकबर का बेटा है, क्या वो कनीज़ों का दारोगा है, या फिर अनारकली का भाई है? जी, तो याद रखेंगे ड्रामा अनारकली में बख्तियार जो है वो सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है। ज़रूर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज की। तो इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 ईस्वी को हुई है लाहौर में, और वफ़ात इनकी 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से लाहौर ही में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मीर अमन से कबल क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? मीर अमन से कबल क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा करने वाले कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मीर अमन से कबल चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा करने वाले हो जाएंगे आपका अता हुसैन ख़ान तहसीन। अता हुसैन ख़ान तहसीन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मीर अमन के बारे में बात करें तो मीर अमन साहब की पैदाइश जो है दोस्तों मीर अमन साहब की पैदाइश जो है दोस्तों जी 1732 ईस्वी को ये है दिल्ली में, और वफ़ात जो है इनकी 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। रजा वली बेग सुरूर की पैदाइश 1786 ईस्वी को ये दोस्तों लखनऊ में, और वफ़ात 1869 ईस्वी को हुई है बनारस में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में आया है? तो याद रखेंगे सब्ज़ परी ये बहुत ही मशहूर किरदार है ड्रामा इंदर सभा का। इंदर सभा को अमानत लखनवी ने 1852 ईस्वी में तहरीर किया था, और ये ड्रामा 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश हुआ है, और पहली बार ये ड्रामा 1855 ईस्वी में शाया हुआ है। मिर्ज़ा हाजी आबिद अली इबादत की फरमाइश पर अमानत लखनवी ने ड्रामा इंदर सभा को लिखा है। और अमानत लखनवी के बारे में बात करें दोस्तों तो अमानत की पैदाइश 1815 ईस्वी को हुई है लखनऊ में, और वफ़ात 1858 ईस्वी को ये दोस्तों 1858 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? जी दोस्तों, तो जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं फोर्ट विलियम के हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो याद रखेंगे 1800 ईस्वी में। अगला सवाल देखिएगा। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, इस शेर पर किस नावल का इख्तिताम हुआ है? उदास नस्लें, फिरदौसे बरी, उमराव जान, या फिर नावल तौबतुन नसूह। ये दोस्तों तो इस शेर पर जो है नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम हुआ है। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। याद रखेंगे इस शेर पर नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम हुआ है। बात कर लेते हैं नावल उमराव जान अदा और इसके मुसन्निफ़ के बारे में। तो नावल उमराव जान अदा जो है दोस्तों 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। उमराव जान अदा याद रखेंगे 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और मिर्ज़ा रसवा इनके मुसन्निफ़ हैं उमराव जान अदा के। तो मिर्ज़ा रसवा की पैदाइश 1858 ईस्वी को ये लखनऊ में, और वफ़ात रसवा की 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। अब बात कर लेते हैं उदास नस्लें, फिरदौसे बरी और नावल तौबतुन नसूह की।
तो उदास नस्लें ये किनका नावल है दोस्तों? तो याद रखेंगे उदास नस्लें जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उदास नस्लें किनका नावल है? तो ये उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उदास नस्लें कब शाये हुआ? तो याद रखेंगे उदास नस्लें 1963 ईस्वी में शाये हुआ है। और इसमें टोटल कितने अबवाब हैं, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है नावल उदास नस्लें? तो दोस्तों नावल उदास नस्लें 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। 1963 ईस्वी में शाया हुआ है नावल उदास नस्लें और इसमें 4 अबवाब हैं। और इसके मुसन्निफ़ के बारे में बात करें दोस्तों नावल उदास नस्लें की, तो अब्दुल्ला हुसैन साहब की पैदाइश 1931 ईस्वी को हुई है रावलपिंडी में और वफ़ात 2015 ईस्वी को हुई है लाहौर में। रावलपिंडी भी जो है पाकिस्तान में ही पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ़िरदौस बरी की। तो फ़िरदौस बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है। याद रखेंगे फ़िरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है और ये नावल जो है आपका 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। और फ़िरदौस बरी कितने अबवाब पे है? तो फ़िरदौस बरी टोटल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। और फ़िरदौस बरी के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश 1860 ईस्वी को हुई है लखनऊ में और वफ़ात 1926 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। अब बात कर लेते हैं नावल तौबतुन नसूह की। तो नावल तौबतुन नसूह ये डिप्टी नज़ीर अहमद का दाखिल नसाब नावल है जो 12 फसलों पर मुश्तमिल है। और नावल तौबतुन नसूह जो है दोस्तों 1874 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश नोट कर लीजिएगा दोस्तों 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई है और वफ़ात 1913 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है दोस्तों, अफसाना जवार भाटा किसकी तख्लीक़ है? जी दोस्तों, तो याद रखिएगा अफसाना जवार भाटा जो है ये सुहेल अज़ीमाबादी की तसनीफ़ है। सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था और इनकी पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को पटना में हुई है और वफ़ात जो है सुहेल अज़ीमाबादी साहब की 1979 ईस्वी को हुई है इलाहाबाद में। पटना में इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1979 ईस्वी को जो है इलाहाबाद में हुई है। सुहेल अज़ीमाबादी का दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ कौन सा है? तो याद रखेंगे एलाऊ है। एलाऊ इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ है जो 1940 ईस्वी में शाया हुआ है और ये लाहौर से 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। तो ये पूछा जाता है जो लाहौर से इसकी इशाअत है 1942, तो ज़रूर याद रखिएगा। और सुहेल अज़ीमाबादी का जो दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ एलाऊ है वो आपको मालूम होना चाहिए कितने अबवाब पर कितने इसमें अफ़साने शामिल हैं। जी दोस्तों, तो इसमें 16 अफ़साने शामिल हैं। एलाऊ अफ़सानी मजमुआ 16 अफ़सानों पर मुश्तमिल अफ़सानी मजमुआ है। अब बात करते हैं सुरेंद्र प्रकाश, गियास अहमद गद्दी और इकबाल मजीद की। तो सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश जो है दोस्तों याद रखिएगा 1930 ईस्वी को हुई है। 1930 ईस्वी को हुई है सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश पंजाब में और वफ़ात जो है सुरेंद्र प्रकाश की 2002 ईस्वी को मुंबई में हुई है। पंजाब में इनकी 1930 ईस्वी की पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी को जो है इनकी मुंबई में वफ़ात हुई है। इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ कौन सा है? तो याद रखिएगा बीजू का, बल्कि बीजू का एक अफ़साना है, इनका बीजू का अफ़साना है और ये उनके अफ़सानी मजमुआ बाज़गोई में शामिल है। बाज़गोई इनका अफ़सानवी मजमुआ है जिसमें बीजू का शामिल है। ज़रूर याद रखेंगे बीजू का एक अफ़साना है और बाज़गोई जो है यह अफ़सानवी मजमुआ है। और बाज़गोई में जो है टोटल 11 अफ़साने शामिल हैं जिसमें से एक अफ़साना बीजू का भी है। बीजू का ये कब मंजर आम पर आया? तो इसे भी याद रखिएगा। बीजू का जो है ये अफ़साना जो है 1977 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गियास अहमद गद्दी की। तो गियास अहमद गद्दी साहब की पैदाइश 1928 ईस्वी को हुई है दोस्तों। 1928 ईस्वी को ये गियास अहमद गद्दी की पैदाइश झारखंड में और वफ़ात जो है इनकी 1986 ईस्वी को हुई है झारखंड ही में। इनका अफ़सानी मजमुआ कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे बाबा लोग।
बाबा लोग इनका अफसानी मजमुआ है, ज़रूर याद रखेंगे। और बाबा लोग कब मंजर आम पर आया, तो याद रखेंगे 1969 ईस्वी में। बाबा लोग अफसानी मजमुआ 1969 ईस्वी में मंजर आम पर आया, और इसमें टोटल जो है दोस्तों 9 अफसाने शामिल हैं। बाबा लोग जो है 1969 ईस्वी में मंजर आम पर आए और टोटल इसमें 9 अफसाने शामिल हैं। बाज़ गोई में 11 अफसानी शामिल हैं, जिसमें से एक अफसाना बीजू का है। बीजू का कब मंजर आम पर आया, तो बीजू का जो है 1997, 1977 मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बीजू का 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इकबाल मजीद की। तो इकबाल मजीद की पैदाइश जो है दोस्तों 1934 ईस्वी को ही है मुरादाबाद में, और वफ़ात इनकी 2019 ईस्वी को भोपाल में हुई है। इकबाल मजीद मुरादाबादी भोपाली, ऐसे याद रखिएगा। पैदाइश कहाँ हुई है, वफ़ात कहाँ हुई है, दोनों याद साथ में हो जाएगा। इकबाल मजीद मुरादाबादी भोपाली की दाखिल नसाब अफसानी मजमुआ क्या है, तो तमाशा घर। तमाशा घर इनका अफसानी मजमुआ है। और तमाशा घर कब मंजर आम पर आया, तो 2003 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इसमें कितने अफसाने शामिल हैं, तो तमाशा घर में 12 अफसाने शामिल हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रिसाला मयार जारी किया था? जी, तो वो हो जाएंगे क़ाज़ी अब्दुल वदूद। क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब ने दोस्तों पटना से एक तहकीकी रिसाला मुआसिर जारी किया था। इसके अलावा रिसाला मायार भी जो है इन्होंने पटना ही से जारी किया है। रिसाला मायार जो है इन्होंने, और रिसाला मुआसिर, ये दोनों जो है इन्होंने पटना से जारी किया है। बात कर लेते हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश वफ़ात की। तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद जो है मुहक्किक के वजह से जाने जाते हैं, और क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब की पैदाइश 1896 ईस्वी को काको बिहार में हुई है, और वफ़ात 1984 ईस्वी को बिहार ही में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 देखिएगा। शायरी के लिए एक शेरी दीवानगी और तनकीद के लिए एक मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत होती है। ये कौल किस नक़ाद का है? इमदाद इमाम असर, एहतशाम शिबली, या फिर आले मसरूर? तब तक बात कर लेते हैं इन सभी की पैदाइश वफ़ात की। इमदाद इमाम असर की पैदाइश जो है दोस्तों 1849 ईस्वी को ही है पटना में, और वफ़ात जो है इनकी 1934 ईस्वी को हुई है। एहतशाम हुसैन का ऊपर ज़िक्र हो चुका है, तो शिबली के बारे में बात कर लेते हैं। शिबली की पैदाइश 1857 ईस्वी को ये है आज़मगढ़ में, और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है। आले मसरूर साहब की पैदाइश 1911 ईस्वी को ये दोस्तों बदायूं में, और वफ़ात 2002 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आले मसरूर। शायरी के लिए एक शेरी दीवानगी और तनकीद के लिए मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत होती है, ये मशहूर कौल आले अहमद सुरूर का है। आले अहमद सुरूर की कुछ तसानीफ़ हैं जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सलसबिल जैसे इनका पहला शेरी मजमुआ है। ख्वाब और खलिश ये भी शेरी मजमुआ है। इसके अलावा ज़ौक़ जुनू, ये तीनों शेरी मजमुए हैं। सलसबिल, ख्वाब और खलिश और ज़ौक़ जुनू। ख्वाब बाकी हैं, ये इनका खुद नविश्त है जो 1991 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, और ये दाखिल नसाब भी है दोस्तों। इसके अलावा इनकी कुछ तनक़ीदी मज़ामीन हैं, जैसे कि ये एक मशहूर किताब है तनक़ीद क्या है। इसके अलावा अदब और नज़रिया हमेशा पूछा जाता है। नज़र और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, मसर्रत से बसीरत तक, ये कुछ किताबें जो हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ज़रूर जहन में रखना है। इसके अलावा तनक़ीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, कुछ खुतबे, कुछ मकाले, फ़िक्री रोशन इफ़कार के दिए। उर्दू में दानिश्वरी की रिवायत, दानिश्वर इक़बाल, इक़बाल फ़ैज़ और हम, इक़बाल नज़रिया और शायरी, इक़बाल और उनका फ़लसफ़ा, इक़बाल और मग़रिब, अक्स गालिब और इरफ़ान गालिब, ये सभी किताबें जो हैं इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ऊपर वाले जो किताबें हैं दोस्तों, ये जो किताबें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ़कत मोतियों की पड़ी पायजेब कि जिसके कदम से गहर पायजेब, इस बैत में कौन सी सनाअत है? जी दोस्तों, तो इस जो है बैत में तजनीस, मुरक्कब, मुतशाबा सनाअत पाई जा रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर
13 है दोस्तों, तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल है। जी तो तराइले जो है याद रखेंगे 8 मिसरों पर मुश्तमिल है। तराइले जो है अक्सर पूछा जाता है तो ज़रूर याद रखेंगे, ये 8 मिसरों पर मुश्तमिल होती है तराइले सिन्फ। अगला सवाल देखिएगा, संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया किसने पेश किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, तो याद रखेंगे रस का नज़रिया पेश करने वाले भरत मुनि हो जाएंगे दोस्तों, भरत मुनि। रस का नज़रिया पेश करने वाले कौन हैं, तो भरत मुनि साहब हैं। रस का नज़रिया और इनका एक किताब है नाट्य शास्त्र, तो वो भी याद रखेंगे भरत मुनि की, ये भी पूछा जाता है। सवाल नंबर 15 देखेंगे, मुसाफिराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा किसने सफ़रनामा लिखा है। मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का सफ़रनामा है, सर सैयद के अलावा जो है किसने लिखा है, तो याद रखिएगा सर सैयद के अलावा जो है मोहम्मद समीउल्लाह ख़ान साहब ने लिखा है मुसाफिराने लंदन। सर सैयद की पैदाइश कब हुई है दोस्तों, तो 1817 ईस्वी को, और वफ़ात इनकी 1898 ईस्वी को। अगला सवाल देखिएगा, रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया था। जी दोस्तों, तो रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन को जारी करने वाले मास्टर रामचंद्र थे, और रिसाला मुहिब ये दोनों जो हैं इन्होंने ही जारी किया था। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ गया रिसाला मुहिब हिंद किसने शाये किया। जी तो वही हो जाएंगे मास्टर रामचंद्र। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, मुस्तज़ाद की कितनी किस्में होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो मुस्तज़ाद की जो है 2 किस्में होती हैं, ज़रूर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, असारुसनदीद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाये हुआ। तो सर सैयद का असारुसनदीद का पहला एडिशन जो है दोस्तों वो दिल्ली से 1847 ईस्वी में शाया हुआ था, और इसमें जो है टोटल 4 अबवाब थे, और इसके अलावा जो है दूसरा एडिशन 1854 ईस्वी में हुआ था, इसमें टोटल 3 ही अबवाब थे। सवाल नंबर 20 देखिएगा, अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क़ ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। दास्तान बाग़ बहार में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन अशार से कौन सा दरवेश करता है। ये दोस्तों तो वो हो जाएगा तीसरा दरवेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है दोस्तों, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नक़ाद का है, हसन, एहतशाम, कमर रईस या फिर मुमताज़। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन 1912 से 1972 वाले। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है। जी तो बात कर लेते हैं इब्ने इंशा की पैदाइश वफ़ात की दोस्तों। तो इब्ने इंशा साहब की पैदाइश जो है, इंशा की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है जालंधर में, और वफ़ात 1978 ईस्वी को हुई है लंदन में, और कराची में इनका मदफन है। जी तो इब्ने इंशा का सफ़रनामा जापान चलो नहीं है, जापान चलो मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है जो 1983 ईस्वी में शाया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। मुज्तबा हुसैन की पैदाइश नोट कर लीजिएगा 1936 ईस्वी को ये कर्नाटक में, और वफ़ात 2020 ईस्वी को ये है हैदराबाद में। अगला सवाल देखिएगा, इस दर के गमज़ा जन के मुकाबिल नशिस्ता दरदीदा उम्मे गलीदा बदर दिले नशिस्ता, ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है। तो याद रखिएगा ये गज़ल जो है अनारकलीसा नहीं होगा, अनारकली हो जाएगा। जी तो इस सवाल का सही जवाब डी हो जाएगा, अनारकली। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों,
तजज़िये के मुसन्निफ़ कौन है? तजज़िये किसकी मशहूर किताब है दोस्तों? जी, तो तजज़िये जो है ये किताब जो है 1923 से 2007 वाले की किताब है दोस्तों, यानी ज्ञानचंद जैन की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अंजुमन आरा किस मुल्क की शहज़ादी होती है? तो याद रखेंगे अंजुमन आरा जो है ये ज़रनिगार की शहज़ादी होती है। और अंजुमन आरा जो है ये किस दास्तान की किरदार है? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 है दोस्तों, अदबी तनक़ीद फ़न है साइंस नहीं, वो साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनक़ीद से मुताल्लिक़ यह कौल किसका है? तो ये तनक़ीद से मुताल्लिक़ जो है आलिम मसरूर साहब का कौल है 1911 से 2002 वाले की। अदबी तनक़ीद फ़न है साइंस नहीं, वो साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनक़ीद से ताल्लुक़ ये कौल जो है आलिम मसरूर का है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब बताना है दोस्तों, सही ज़मानी तरतीब कौन सा होगा? जी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि सी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख ज़हूरुद्दीन हातिम की दोस्तों। तो शेख ज़हूरुद्दीन हातिम की पैदाइश 1699 ईस्वी को हुई है और इनकी वफ़ात दोस्तों 1791 ईस्वी को हुई है। और ताबा इसके बाद अब्दुल हई है। तो ये ताबा कौन है? तो एक हैं ग़ुलाम रब्बानी ताबा और एक हैं मीर अब्दुल हई ताबा। ठीक है, ये दोनों हैं। एक हैं मीर अब्दुल हई ताबा। मीर अब्दुल हई ताबा के बारे में बात करें दोस्तों, मीर अब्दुल हई ताबा के बारे में, तो मीर अब्दुल हई ताबा की पैदाइश 1715 ईस्वी को ही है और इनकी वफ़ात जो है 1749 ईस्वी को हुई है। मीर अब्दुल हई ताबा की पैदाइश 1715 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1749 ईस्वी को हुई है। दीवाने ताबा आपने सुना होगा, दीवाने ताबा। जी, तो ये इन्हीं का किताब है दीवाने ताबा, मीर अब्दुल हई ताबा की। ठीक है, दीवाने ताबा जो है मीर अब्दुल हई ताबा की किताब है। और एक है अब्दुल हई। अब्दुल हई जो है ये साहिर लुधियानवी का असल नाम है। तो साहिर लुधियानवी की पैदाइश के बारे में बात करें तो साहिर साहब की पैदाइश जो है दोस्तों 1921 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 1980 ईस्वी को हुई है। ठीक है, अभी देखते जाइए। इसके अलावा जो है यहाँ एक हैं ग़ुलाम रब्बानी ताबा। जी, तो ग़ुलाम रब्बानी ताबा के बारे में बात करें तो ग़ुलाम रब्बानी ताबा की पैदाइश जो है दोस्तों नोट कर लीजिएगा 1914 ईस्वी को ही है। 1914 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है ग़ुलाम रब्बानी ताबा की और वफ़ात जो है इनकी 1992 ईस्वी को ही है। तो ग़ुलाम रब्बानी ताबा जो है ये मशहूर गज़ल गो शायर हैं। इनकी मशहूर किताब हैं बेहतरीन अदब। बेहतरीन अदब ज़रूर याद रखिएगा, बेहतरीन अदब इनकी मशहूर किताब है। इसके अलावा जो है इनकी मशहूर किताब जो है ग़मे दौरा। ग़मे दौरा इनकी मशहूर किताब है। ग़मे दौरा और बेहतरीन अदब ये ग़ुलाम रब्बानी ताबा की मशहूर किताबें हैं। तो ये तो हो गया ग़ुलाम रब्बानी ताबा जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1992 ईस्वी को हुई है। ठीक है, और ये मशहूर गज़ल वो शायर हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि जो है मीर अब्दुल हई ताबा जिन्होंने दीवाने ताबा लिखा है और इनकी पैदाइश 1700 जो है कब हुई है तो 1715 ईस्वी को और वफ़ात 1749 ईस्वी को हुई है। ठीक है, ये हो गया। और शेख ज़हूरुद्दीन साहब की पैदाइश 1699 और वफ़ात 1791। तो अगर हम यहाँ सही ज़मानी तरतीब देखें तो हातिम के एतबार से 1699 ये हो जाएगा और ग़ुलाम रब्बानी ताबा के हिसाब से हमारा हो जाएगा ग़ुलाम रब्बानी ताबा के हिसाब से 1914 और मौलवी अब्दुल हई के हिसाब से हो जाएगा 1921। ठीक है, 1921 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ज़मानी तरतीब दूसरा सी यानी तीसरा दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ मीर अब्दुल हई ताबा के हिसाब से भी देखें तो मीर अब्दुल हई ताबा की पैदाइश 1715 ईस्वी को ही है, 1715, तो भी ये दुरुस्त है। और फिर अब्दुल हई, तो दोनों हिसाब से आपका ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 28 है, जो अल्फाज और जो ख़ास तरकीबें अहले ज़बान की बोल चाल में ज़्यादा मुस्तअमिल और मुतदाविल हैं उनको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ़ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत वह फ़साहत ही का एक फ़र्द ख़ास है। ये राय किस किताब से माखूज़ है और ये मशहूर राय किन की है दोस्तों? जी दोस्तों, तो ये मशहूर राय और हो जाएगी मुवाज़ना अनीस व दबीर। शिबली नोमानी इसके मुसन्निफ़ हैं, मुवाज़ना अनीस व दबीर की, जो 1907 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। मुवाज़ना अनीस व दबीर से जो है दोस्तों तक़ाबली अदब की तक़ाबली तनक़ीद की बुनियाद पड़ी है। और ये कब मंज़र आम पर आया? तो 1907 ईस्वी में। जो अल्फाज और जो ख़ास तरकीबें अहले ज़बान की बोल चाल में ज़्यादा मुस्तअमिल और मुतदाविल हैं उनको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ़ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत व फ़साहत ही का एक फ़र्द ख़ास है। यह राय जो है मुवाज़ना अनीस व दबीर से अख़ज़ किया गया है और ये किताब जो है शिबली नोमानी की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है, ए हमा दर पर्दा नेहा राज़े तू, बेखबर अंजाम ज़े आगाज़े तू। ए हमा दर पर्दा नेहा राज़े तू, बेखबर अंजाम ज़े आगाज़े तू। इस शेर से किस किताब के तमहीद की इब्तदा होती है? तो याद रखेंगे इस सवाल का सही जवाब अल फ़ारूक हो जाएगा, जो 1898 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। अल फ़ारूक किन की किताब है? तो अल फ़ारूक शिबली किताब है। अल फ़ारूक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये दाखिल नसाब भी है दोस्तों। हयात सादी हाली की तसनीफ़ है। ये उर्दू की पहली सवानी किताब तस्लीम की जाती है, जो 1886 ईस्वी में मंज़र आम पर आया था। हयात जावेद ये भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, 1902 ईस्वी में मंज़र आम पर है। और यदगार गालिब 1997 ईस्वी में, ये भी हाली की किताब है, लेकिन अल फ़ारूक शिबली की किताब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक़ हैं तुम्हारे नाम के। दर्ज बाला शेर किस मज़मून में इस्तेमाल हुआ है? जुनून लतीफ़ा, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, साइकिल की सवारी या फिर चीनी शायरी? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। ये किताब ये इंशाइया किनका है, ये मज़मून किनका है? तो याद रखेंगे ये मज़मून, ये इंशाइया जो है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर साहब की। कन्हैया लाल कपूर साहब की ये मज़मून है। इनकी पैदाइश जो है 1910 ईस्वी को ये दोस्तों लायलपुर में, और वफ़ात 1980 ईस्वी को है। जुनून लतीफ़ा किनका? तो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का। और साइकिल की सवारी किनके दोस्तों? साइकिल की सवारी तो ये पतरस बुखारी की है। और इसके अलावा जो है चीनी शायरी, तो चीनी शायरी भी जो है कन्हैया लाल कपूर की भी है। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में और चीनी शायरी दोनों जो है कन्हैया लाल कपूर की हैं, ठीक है। और साइकिल की सवारी किनकी है? तो साइकिल की सवारी जो है पतरस बुखारी की है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इस क्लास को शेयर भी करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जो है क्लास का जो है लुत्फ़ लें, क्लास से इस्तेफ़ादा करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।